का मतलब ये है कि भगवान है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो आ रहा है तो ये निगोष से आ रहा है, और निगोष से आकर के इस पंचेंद्री श्लोक में आया, सहनी हुआ, अर्थात मन मिला, मनुष्य में आया यहाँ, उस मनुष्य में मनुष्य का मिलना भी, और ये जो पर्याप्त प्राप्त हो रही हैं, ये बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि ये हमारे बस की नहीं है, ये तो कर्म के बस की नहीं। निगोज में आना भी कर्म के बस है, स्थावर में आना भी कर्म की बस है, स्थावर से कृष्ण आना ये भी कर्म के बस में है, मनुष्य होना ये भी कर्म के बस में है। लेकिन एक ऐसा नियम है प्रकृति का कर्म का है वो, कि मनुष्य में 8 वर मिलते हैं। कितने हैं? अब मनुष्य में त्रिंज भी है, और नपुंसक भी है, और मत्स्य भी है, तो उसमें 8 वर मिले। वैसे तो मिलते हैं 16 है, कि 8 वर वो ऐसे हैं जो बेकार हो जाते हैं। क्या वो कैसे जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। बेकार ऐसे हो जाते हैं कि इंद्रियों की पूर्णता मिलती नहीं है, इंद्रियों की पूर्णता मिलती नहीं है। फिर इंद्रियों की पूर्णता नहीं मिलेगी तो सोचने समझने का और निर्णय लेने का अधिकार ही रहता है। तो वो 8 सोच रहे हैं, अब कितने बचे? अब वो यहाँ समय है अपने पास, तो हम आए यहाँ इसलिए, किसलिए कि मैं कौन हूँ। तो उसमें मैं कौन हूँ, तो वो मैं का स्वरूप बताया जा रहा है। मैं कौन हूँ किसका स्वरूप बताया जा रहा है? तो मैं का मतलब ये है कि भगवान इस शरीर में है, और जो भगवान है वो ध्रुव है, कि इसकी कहाँ से आया है और यहाँ तक आया है। तो यहाँ तक जीव ध्रुव रहा, और आगे भी जाएगा तो ध्रुव जाएगा, और आगे जाएगा, अगर सिद्धालय तक जाएगा तब भी कैसे आएगा? तो ध्रुव है, और वही अचल है। अचल मुझके ज्ञान से है। अचल काय से है? इसका लक्षण क्या है? जानना, ज्ञान लक्षण है। तो ज्ञान में अचलता इस बात की है कि यहाँ बैठे सब जा गए, आप पास जाते हैं, बोलो, अरे आपके पास पहुंचते हैं, जान लेते हैं कितनी, बोलो कितना बढ़िया काम है, सब भाई होता रहता है। बोलो, कभी सोचा आपने? कभी इस बात को सोचा आपने? बोलो, नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? कि इसलिए नहीं सोचा कि अगर ये विषय होता कि मैं कौन हूँ तो सोचते। अगर यहाँ पर प्रश्न बन जाता था मैं कौन हूँ, तब तक की तारों देखते, तो उसमें ज्ञान है, चलता नहीं है। चलते मतलब ये है कि क्षेत्र हाथ में आता है, यहाँ आ गया, क्योंकि क्या आ गया, हाथ यहाँ से आया, और ज्ञान ने जान लिया, तो ज्ञान यहाँ से आया कि नहीं? क्यों नहीं आया? अचल है, और अचल में एक और गुण है कि अनुपमता है, कि अनुपमता है कि ये सब जान लेता है, लेकिन कभी, अब आपने जाना पानी खोल रहा है, वहां पे जाना तो तुम जल जाओगे पहले तो। क्यों? तो इसमें लक्षण क्यों नहीं जलोगे? बोलो, क्यों नहीं जलोगे? क्यों नहीं जलोगे? हैं? शाबाश। तो जानना है, जान लिया, जान लिया, नहीं जलोगे, जल जाओगे। अब जानने में आ गया
तो तुम चलो जलो तो नहीं, अशुभ तो होंगे। तो भाई साहब अगर जलाएंगे तो अशुभ होंगे। तो इसका मतलब है कि जानता भी है और अशुभ इसकी क्या भगवान शुद्ध चैतन्य, इतना अपना स्वरूप है। कितना इतना बस परसों पढ़ाया था आपको, परसों पढ़ा था कि आत्मा शुद्ध चैतन्य इतना ही आत्मा है। क्या हुआ था 35वीं क्लास में क्या पढ़ाया था कि वो इतना ही आत्मा है और बाकी कचरा है। ये क्या कहा आगे ना, इतना ही है बस और नहीं है। तो इतना ही है बस। अब भगवान जानने वाले, मैं सोच के भगवान आ गया तो काम खत्म हो गया कि काम खत्म नहीं हुआ है। कि खत्म किसी में हुआ है कि जो वृत्ति है वो बदल जाती है, वो है ना। तो वो कहते हैं कि इस तरह का जानना वो स्वसमय है। इस तरह का जानना वो क्या है, स्वसमय है। और मैं समझूं ऐसा जानना पर समय। तो मैं समझूं वहां नहीं लिखा है, वहां ऐसा लिखा है कि जो कर्म का प्रदेश है, क्षेत्र है, जैसे लोटा है और पानी है। तो लोटा क्या है बोलो, कि लोटा है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलके क्या है बन गया है, नहीं। तो वो क्या क्षेत्र है, वो जिससे जुड़ के बना है वो क्या है, वो परमाणु है। तो उसका नाम क्या है बोलो। हाँ, तो प्रतिगल से मिलके बना है वो क्षेत्र किसका है, गाड़ी चल नहीं देते हो, चला क्या समझ नहीं आती है। अरे भाई आकाश में तो बात की है, बात इसकी है कि वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या बन गया। जैसे लकीर है, लकीर जानते हो, रेखा। तो रेखा क्या है, तो रेखा कुछ नहीं है, एक परमाणु रख दिया, फिर बन गई, रख दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया, तो क्या बन गई। तो रेखा क्या है, वो बिंदुओं का एक समूह है। तो ऐसे लोटा क्या है, परमाणुओं का। तो परमाणु का समूह परमाणु के प्रदेश का एक समूह है। तो एक प्रदेश बन गया क्या। अब ये लोटा है कहाँ, तो वो तो ठीक बात है, वो आकाश में है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि लोटा जो बना है वो क्या बना है, परमाणु के मिल के बन गया है। तो परमाणु के वो परमाणु का प्रदेश है, नहीं समझ आई, समझ आती नहीं थी। पहली कहा था दूसरी कहा था पढ़ो। अरे याद नहीं है, जीव चारित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय, क्या जानना। भगवान अपने स्वरूप में स्थित है तो क्या है, उसको क्या कहेंगे। और कर्म बुद्धिगल के प्रदेशों में स्थित, तो कर्म है वो काय का प्रदेश है, तो वो अब लोटे में पानी है, भगवान इस शरीर में है क्या है। और समझ में क्या आ गया, कि समझ में आ गया कि ये क्षेत्र हमारा है। क्षेत्र हमारा मतलब अब क्षेत्र का नाम है, क्या नाम है बताओ। विजय, मैं विजय हूँ। तो जी क्या है, बोले जी पर्सन है। जी क्या है, पर्सन है। तो खत्म हो गई बात, अभी खत्म नहीं, अभी चली जाइए। अब वो कहते हैं ये नाम आ गया ना, तो उन्होंने कहा अब चलो
ये सही है गलत है, इस बात की जांच कर लो। तो आपने भेज दिया उसको कहाँ? भगवान के कंप्यूटर पर। सो गया वो, क्या गया बोलो? विजय गया। तो उसमें रिजल्ट आएगा कि विजय नाम, इसमें तो जीव है, उद्यल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, विजय कहाँ है? तो बोल ही रहा है, वो तो कंप्यूटर क्या बोल रहा है? कहते हैं तो हमारी समझ में आया कि केवल जो बुद्धि का विकार है, परमाणु जीव में, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में कुछ नहीं हो रहा। वो जैसे जैसे रहते लोक की सुंदरता है, एकत्र निश्चित गत सदै सर्वत्र सुंदर लोक में क्या उससे बने बंधन कथा। तो कथा कैसे बनेगी? अरे कथा कैसे बनेगी कि कथा में दो चाहिए? कथा में क्या चाहिए कि एक ही कथा बन जाएगी? दो क्या है? तो मैं कथा बना ली, मैं समझू, बन गई कथा? बन गई नहीं? बता बनी कि नहीं? बन गई, बन गई और नहीं बनी तो इसका क्या अर्थ है? कि इसका अर्थ ये है तो 6 में तो बनाई नहीं, तो निकल आए, सही निकले, तो फिर जो कथा बनेगी बोले ये विचारों की कथा बन गई। नहीं सुना दी ये कथा कैसे बन गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल कथा ही कथा है और विचारों की है। क्योंकि जब आपने केवल तो वो कहते हैं द्रव्यों के स्वरूप से देखा। किसने देखा बोलो? कि भगवान ने देखा। और जो भगवान ने देखा तो कंप्यूटर देखा आपने, तो किसे पता है? कंप्यूटर ने। अच्छा भगवान ने? कंप्यूटर को भगवान में समझ लेना। हाँ तो आपको समझा है ना कि भगवान के कंप्यूटर में डाला तो उसमें आया जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और हमने देखा तो हमें दो बातें मिली। एक बात तो ये मिली कि भगवान बता रहे हैं कि 6 द्रव्य सदा काल। तो फिर ये मुसीबत कहाँ से आई? तो बोले मुसीबत ये तुम्हारी है, ये बुद्धि की है। क्या बुद्धि की है? क्या कि मैं समझू ये नहीं समझा दी। तो अब फिर पूछा ध्यान इसी को पकड़े रहना, इसको मैं समझ को इसी को पकड़े रहना। तो फिर हमने प्रश्न किया, फिर कंप्यूटर प्रश्न किया कि ये बताइए कि क्यों हो रहा है? क्या कहा? ये ऐसा नाम क्यों आ रहा है? तो 6 द्रव्य है, फिर क्यों आ रहा है? तो फिर डाल दिया हमने कंप्यूटर में, तो उसमें निकल के आया कि ये सारा इंद्रिय ज्ञान का खेल हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ सारा ज्ञान काम से कार्य कर रहा है और मोह साथ में है। तो जो सही सामने आता सो नहीं समझा? क्या निकल के आया? जो फिर डाला गाय में भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ध्यान रखना।
तो फिर डाला उसमें कंप्यूटर, क्या निकल रहा है कि जो इसलिए हो रहा है इसका कारण इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान मतलब कि इंद्रियों ज्ञान तो होता नहीं है, और क्या समझ आता है, तो क्या समझ आया कि मैं समझूं इंद्रिय ज्ञान है, खतरनाक है। तो खतरनाक है कि दूसरे का भाव है, अपना भाव तो नहीं है, और तुम अपने रखोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा। अरे बंद बात होगा, फिर क्या होगा, फालतू बात करके बंद होगा, है आकुलता होगी। तो वो जो आकुलता है वो बंद का कारण है। ये कैसे बताया, अब फिर पकड़ लिया हमने क्या, वो एक ही विषय मैं समझूं, फिर में डाला भगवान ने। अब जो बताओ निकला कैसे, ये समझ में आ गया, कहाँ गया, निकल गया। तो अब निकला कैसे, तो फिर डाल दिया उसमें, तो निकल आया कि ऐसे निकल जाओगे कि इतनी ठंडी ज्ञान सब खत्म हो जाएगा। कैसे, ऐसे निकल जाओगे कि सबसे पहले तो आ जाऊं, फिर युक्ति, और फिर परम और अपर गुरु का उपदेश और शानदार। तो सबसे अब आ गए यहाँ पे, अब विधि भी आ गई है, कहाँ से आई, और ध्यान रखना सब समस्या भगवान से हल होंगी। भगवान ने तो बता दिया, अब जीव तो ध्रुव है, अचल है और अनुभव है, क्या कहा। तो फिर दूसरी बात क्यों लिखी, काम खत्म हो गया, फिर काम खत्म ना हुआ है अभी काम हुआ है कि स्वसमय हो, तो स्वसमय तो ठीक है, तो परसमय क्यों है, परसमय क्यों है, तो नहीं बोलो नहीं, इंद्रिय ज्ञान है, पर समय इसलिए फिर डाल दिया कंप्यूटर में, क्या कि बताओ, तो फिर आ गया कि जीव पुदियल धर्म अधर्म आकाश काल, तो यही नहीं पर समय, तो कहाँ से आ गया, तो हमारे पास वही है क्या, बोलो मेरा नाम है। तो फिर हमने कंप्यूटर डाला, तो उन्होंने कहा इसी आ गया है कि इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है, और क्या समझ आ रहा है, जिस पकड़ा आके यहाँ पे क्या पकड़ में आई कि ये है, तो अब इंद्रियों से बचे कैसे, तो भगवान लगा, तो फिर डाल दो धीरे चल, हर गाथा में निकल रहा है, ये कंप्यूटर गाथा है, ये कंप्यूटर क्या है, गाथा है, तो फिर गाथा निकाल दिया, अर्थात कंप्यूटर निकाल दिया कि इसको ऐसे जीत पाओगे कि चार बातों से जीतोगे, इस चार बातों से जीतोगे कि इंद्री सबसे रहेगी, सब कुछ रहेगा और तुम जीत जाओगे। वो पहला क्या लक्षण है, दूसरा, तीसरा, अब आगम है, भगवान की वाणी है, वो क्या है, आगम है, तो युक्ति कहते हैं व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति कि नाम की व्याप्ति जी में होती है या नाम की व्याप्ति कर्म में होती है, ऐसी व्याप्ति हो ना, तो ये जब व्यापेगा तब पता चल जाएगा कि जीव में व्याप रहा है, तो नाम कर्म व्याप रहा है, कैसे, और दूसरी बात, अब इसको और व्याप हो कि शरीर है, इसका प्रारंभ है 50 साल पहले है ये, तो 50 साल पहले इसका नाम रखा गया है, पीछे से नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है नाम की व्याप्ति कायम है, और जहाँ सही है नियम से ये अभी हम लेटे थे ना, तो जी सोच रहे थे और सोचते नहीं लगी समझ आता है,
पूछेंगे रात में कि कंप्यूटर से निकाल के बताओ। हाँ, अब तो बस ओपन कर दिया ना बिल्कुल। इतना खेल है बस, नाम से क्या निकाल लिया, मैं जी हूँ। और अभी उसी से चलो, उसी से, किसी से, नाम से। तो अब नाम की क्या होगी, ज्ञान होगा, तो ज्ञान स्वरूप है। अब उसी नाम की अब वृद्धि हो रहेगी किसी। हाँ, ध्यान रखना कि जो भगवान है वो नाम ज्ञान स्वरूप है। और फिर भगवान ने बताया, भगवान ने बताया क्या आलोचना का, अब हम ब्रह्म रूप पहचाना। तो सबसे पहले क्या रखा रहता, तीन लोक में, तीन लोक में, ऊर्ध्व में, अधो में, मध्य में। अरे नहीं पागल हो, ये तीन लोग है चेतन निशाना, निशाना मतलब चिन्ह। तो चेतन ज्ञान का लक्षण क्या है, चेतन। अब बस चेतन मिल गया, अब तो बिल्कुल आराम वाला काम मिल गया, कोई झंझट नहीं है। चेतन का स्मरण करो बस। तो चेतन चीत रहा है, कैसे चीत रहा है बोलो, चेतन चीत रहा है। चेतन ऐसे चीत रहा है जैसे एक दीपक जल रहा है। चेतन रूपी दीपक कहाँ जल रहा है, और एक दीपक बाहर जल रहा है। तो जो बाहर दीपक का स्वभाव है, तो उस स्वभाव में प्रकाश हो रहा है, किसमें, दीपक में। तो उस प्रकाश में, किसमें, दीपक के प्रकाश में, वो दीपक स्वयं प्रकाशित हो रहा है। और उसी प्रकाश में दीपक के आसपास जो वस्तुएं हैं वो भी, लेकिन वो दीपक का प्रकाश न तो आसपास वाले हो रहा है और न कभी। तो ऐसे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ज्ञान प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है। तो चैतन्य के प्रकाश में चैतन्य प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश में भगवान स्वयं प्रकाशित हो रहा है। और उसी में कर्म कौन सा, हाँ, वो प्रकाशित हो रहा है। लेकिन भगवान अर्थात चेतन न कभी स्वरूप होता है और न कभी ईश्वर भगवान क्या है, निकल है। तो इस चोरी किताब कौन लिखी गई, कि किताब से लिखी हुई है कि तुम फिर फंस लोगे। तो सबसे आगम में बताया है चार योग है ना। तो चार योग में एक तो देवयान योग है, एक कर्णान योग है, एक चरण योग है, एक पचवान योग है। क्या है, तो अनुयोग कहते हैं द्वार को। अनुयोग माने द्वार, अनुयोग माने द्वार। तो भगवान बैठा है अंदर, चार उसके रास्ते, चार खिड़कियां हैं। हर खिड़की किसको बता रही है, द्रव्यज्ञान में देखो तो सबसे पहले द्रव्यज्ञान को बता रहा है कि भगवान ध्रुव है, अचल है और सुचित विराजमान है। क्या कहा, अब इसको देखो कराने खिड़की से, तो कराने खिड़की से देखोगे तो कर्म प्रवृत्तियां बनेगी। क्या बनेगी, तो वो सब कर्म की प्रवृत्तियां, सब जितनी है, सब चिल्ला चिल्ला क्या करेंगे। तो ऐसा आगम में कोई लिखा है, ऐसा कहीं आगम में लिखा है, बोलो। वो स्थान है, महास्थान है, जीव स्थान है, नहीं तो कहते सब में लिखा है। क्यों लिखा है, देखो पढ़ो, कोई सी कोई सी पढ़ो। ज्ञानवर्णी जीव है, दशावर्णी जीव है, आयु नाम तो सत्य लगा है। लेकिन सारी प्रवृत्ति किसे बता रही है, जीव को। तो जब कल्याण से देखा तो क्या मिला, ये मिल गया। अब जिससे देखा है उसी का ज्ञान हो रहा है। नहीं, जिस प्रकृति से आपने अनुभव किया, जी को जाना है, उसी प्रकृति क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्ञान रहा है। इसी जीव कैसा है, वो ज्ञान स्वरूप है वो। अब चैतन्य में वो प्रकृति चेत रही है और भगवान, और ना उस प्रकृति को हो रहा है ना इसे भगवान कर रहा है। और ये कहना है
इतने करे लोग है, इतने ही बस। और क्या है बोलो, और क्या बताओ, तुम बताओ, आप बताइए। अरे भाई फिर बोलिए, अन्यो द्वार है, भगवान बीच में विराजमान है, चारों तरफ से 4 दरवाजे खुले हुए, तुम कौन से घुसोगे बोलो। क्या हम सब पूजा पाठ से घुसेंगे, तो पूजा पाठ से घुसोगे तो तुम नहीं घुस जाओगे, पक्की बात है। क्यों है? पूजा पाठ कौन सा द्वार है बताओ। अरे बोला तो खुद द्वार नहीं है तो क्यों द्वार पड़े हुआ, उस दरवाजे क्यों पड़े हुआ बोलो भाई, उस दरवाजे क्यों पकड़े हुए, है नहीं वो। अरे 4 द्वारे हैं, कराए होगा, अब चढ़ना भी होगा, चढ़ना क्या मतलब है कि चरण मतलब है कि आचरण, आचरण किसका, आत्मा का नहीं, ध्यान रखना। आचरण है मुनि का और श्रावक का। श्रावक में अवृत्ति श्रावक हो क्या उससे नीचे वाले हो, नहीं समझ आ रही क्या, मुनि और श्रावक, ठीक। तो मुलाकात चले, अब नीचे आओ तो फिर नीचे आओ तो कहाँ आओगे, चलेगी, बिल्कुल सही बात। और नीचे आओ है, और नीचे आओ, और नीचे आओ, कि अब कहाँ है ये पूरे। तो वो कहते हैं ये वृत्ति के भी आचरण है और वृत्तियों के आचरण है, करेंगे और बोलो, और महावृत्तियों के आचरण है, नहीं समझाती। वृत्तियों में के भी हैं, अवृत्तियों के भी हैं, और नीचे आओ मिथ्या दृष्टि भी आचरण है, नहीं समझाती। और ऊपर चलाओ तो महावृत्ति के 2 आचरण हैं। तो ये 2 आचरण कहाँ होते हैं बोलो। अरे मिथ्या दृष्टि है तो कुछ तो कर रहा होगा, क्या कर रहा बताओ बोलो। बुद्धि कर रहा होगा कि भगवान हमारे हैं, ये शास्त्र हमारा है, ये गुरु हमारे हैं, और बोलो, और जो शरीर हमारा है, सब हमारा है। बात है एक बीमारी लगी है क्या, सब हमारा 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 हमारा, जी क्या है कैसे। और बताओ अनुभूति है, अनुभूति का मतलब क्या है कि उसके आचरण में एक खास बात है कि हिंसा 2 तरह से होती है, जान ले। एक तो होती है त्रिहिंसा और एक इच्छावन। तो वो जो अनुभूति है वो कौन सी हिंसा का त्यागी है बोलो, है तो इसका मतलब बोलो, तो हिंदी क्या होगी, नहीं होगी क्या, ये आचरण में है, ये क्या है आचरण में है। और स्थावर की हिंसा में नहीं बचेगा, लेकिन है जीव भी नहीं, कहाँ है जीव। अरे भाई जी बताओ जीव कहाँ है, एक तो मार रहा है वो कौन है, मार रहा है वो कौन है, वो भी जीव है। और जो स्थावर को नहीं, स्थावर को मार रहा है, लेकिन स्थावर किसको बिल्कुल नहीं मार रहा, बचा रहा है। कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है बता तो। अरे वो अनुभूति है कौन, तो देखो अनुभूति कैसे बता रहे हैं, और बच्चे किसे बता रहा है। अब महावृत्ति है तो महावृत्ति है, जीव है कि नहीं, नहीं है, तो महावृत्ति कैसे बता रहे हैं। तो अब प्रश्न हमारा यह है कि तुम कहाँ हो,
बोलो हैं? तो मिथ्या दृष्टि में है कि चुपचाप मिथ्या दृष्टि जीव निकालेगा प्रसाद करो। क्या है? अगर तुम झपेटे भरोगे इधर की तो फेल हो जाओगे, क्योंकि वो जब तो गुण स्थान आता है, जब मिथ्यात्व का भाव होता है तब कौन सा गुण स्थान आता है? मिथ्यात्व का जब अभाव हो जाता है तब कौन सा गुण स्थान आता है? चौथा। चौथा है तो चौथे में क्या होता है? बोलो कि चौथे में वहां अवृत्ति भाव है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, प्रजय सब हो जाती है। क्या कहा? लेकिन भगवान शुद्ध को वो अनुभव थे किसे? तो अब आपका कौन सा है? तो पहले वाले को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं शुद्ध चेतन हूं इस बात को निकालना चाहिए। जब निकालोगे तो अपने में चौथे में आ जाओगे, फिर तो अपने आप बढ़ जाओगे आप। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो सबसे पहले एमए को पढ़ाए बीए को पढ़ाए? बोलो बताओ भाई, बोलो क्या बोला था? पहले क्लास वाला क्या पढ़ा जी बच्चा में? तो पहले क्लास वाला भी कुछ नहीं जानता है। बाय को भी पढ़ाया जाता है आम आने आम। आ का ज्ञान कराना कैसे? आम से आम जानता है वो आ को, तो आ से आम से किसका ज्ञान हो जाता है? तो तुम कौन सी क्लास में हो? तुम मैं समझूं ये तुम जानते हो, मैं समझूं साथ हुआ इतना ही जानते हो क्या कि जहां समझ है तामीन से तुझे पाओ। अरे भाई साहब, अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुम सब पढ़ाई भूल जाओ। ले आप एमए के कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन वो बात आज भी आपको याद है कि माने आप कितने पढ़े हैं? आप कितने पढ़े हैं आप? एम कॉम है। एम कॉम मतलब एम कॉम से मतलब है कि जितना व्यापार होता है ना, इसको आप जानते हो, कैसे बैंकिंग होती है, कैसे खाते लगाए जाते हैं, सब होता है। तो तुम सब भूल गए होंगे, उसमें आपको याद रहे होंगे 10-15%, सब भूले होंगे बाकी है। लेकिन तुम्हें धंधे याद है, लेकिन तुम आज की बात नहीं भूले हो क्या? तो आमाने हमको ना, जिसने जीव को जान लिया वो कभी भूलेगा नहीं। इनिशियल बढ़ाई है, इनिशियल जानते हो? प्रारंभ में। अब तुम कहाँ, तुम झपेटे मार रहे हो कहाँ की? हराजी क्या चाहता है? बोलो तो क्यों चाहते हैं? तो तुम स्थान कौन सा आपका? मिथ्या दृष्टि हो, मतलब मनुष्य हो, तो आप भी चाहते हो कि हम साधु बन जाए कि छलक बने? आप छलक बनना चाह रहे हैं? साधु छलक छोड़ दोगे? अच्छा है? और छलक गलत है? कैसे बेवकूफ हो तुम? छलक कम है, कम है छलक की। अच्छा तुम कर लेंगे, छलक कम बता रहे हो। अरे छलक जी बनो, उसके बाद क्या बनो? साधु बनो। नहीं समझे? तो तुम क्यों बनना चाहते हो? है? तो सुखी होने के लिए छलक बने सुखी नहीं होंगे, और साधु बनने से सुखी तो होगी भगवान को जानने से। छलक जी रहते ही नहीं, छलक जी रहती है कि नहीं? बोलो। जैसे आप छलक हो गए, अब छलक रहोगे कि नहीं? नहीं रहोगे, नहीं हो जाएगा। तो अगर छलक भाव नहीं है
क्या है? बोलो, क्षुल्लक भाव है कि नहीं? अगर क्षुल्लक भाव है तो मुनि पर कैसे आ जाएगा? तो इसका मतलब है कि क्षुल्लक भाव स्थायी भाव नहीं है। लेकिन क्षुल्लक भाव में स्थायी भाव क्या है? जी है, तो जी अब भी है। अब आप क्या करते हो? साधु हो गए, तो साधु भी रहना चाहते हो नहीं? स्थायी भाव नहीं, साधु स्थायी भाव नहीं। वो से बोलने कौन क्या नहीं है? हाथ का है। तुम भी पूछेंगे, बताओ। नहीं है, बताओ ना मैं। हैं? अरे केवल अवस्था है तो साधु है कि नहीं वो? अट्ठाईस मूड नहीं है? क्यों नहीं है? अरे नहीं है, पूरा चिन्ह है, पूरा चिन्ह है। अट्ठाईस मूड सब में होते हैं, ध्यान रखना। 28 मूड सब में होते हैं और सिद्ध कर देंगे आपको। हमारा मतलब ये कि वो जो महाराज की अवस्था है, महाराज की, वो है कि नहीं है? कि वो भी नहीं है, किसी नहीं है, आगे कौन स्थान है, वो भी चली जाएगी। जब सिद्ध अवस्था होगी तब क्या होगा? तो इसका मतलब है कि जो सिद्ध अवस्था में जिए वो स्थायी है, तो उसी को स्थायी भाव को जानोगे तो स्थायी बनाएगा। समझाते नहीं? तो आप जिस क्लास में जाओ, जो वहां काम वहां करो। क्या कहा? नहीं सही। तो आपकी क्लास कौन सा है? पहला क्लास मतलब कि मैं समझूं ये भाव चल रहा बराबर हर काम में, खाने में, चलने में, बोलने में, उठने में, सब जा रहा है। तो वो कहते हैं इस भाव क्या होना चाहिए? तो ये अभाव कैसे हुआ कि इस भाव को हमने भगवान के कंप्यूटर में डाल दिया। क्या किया? मैं समझ हूँ भगवान की कंप्यूटर में डाल दिया, तो भगवान की तरफ से जवाब आया कि हट जाएगा ये, 4 बातें करवाओ। आगम, युक्ति, पर और अपर गुरु का उपदेश और संग हो गया। सर नहीं समझाती तुम मत बोल दो फालतू में। क्यों नहीं लिखा? कि साहब हम इतनी उम्मीद कि हमारा दिमाग खराब है, अगर हम सही निर्णय ले लें तो क्या बात है? भगवान की हमें क्यों जरूरत पड़ी निर्णय की? बोलो भाई, बताओ। बिल्कुल। अरे हमारा दिमाग काम कर रहा होता तो हम सही बांधते हैं, मैं समझूं। इसको भी डाला आपने कहा में, तो जवाब इसका भी आया मैं समझूं। आपने मान लिया इस बात को गलत है, सही है, ये भगवान की कंप्यूटर डाल दिया, तो वहां से आया कि भाई इसमें जो जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है, हम समझ ही नहीं है। तो फिर कहां जाएगा ये? तो फिर कहां जाएगा? तो फिर डाल दो उसमें, कहा है। तो जब कंप्यूटर डालोगे तो भगवान कह रहे हैं कि सारा जो ज्ञान का कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है, और इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है। और बुद्धि में क्या हुआ है? इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो मैं समझ इसलिए आ रहा है, डाल देते हैं किसने? क्या के लिए? ध्यान रखना, भाव बहुत खराब है। मैं समझ हूँ ये भाव बहुत खराब है। जो स्लो पॉइंट नहीं है, स्लो पॉइंट जानते हो? स्लो पॉइंट नहीं है, धीमा गया मतलब। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था, अब तो नहीं है, कि ये पानी दिया जाता कैदियों को, तो उस पानी में ऊपर क्या करते थे, सिल्ली डाल देते उसकी लेग थी, लेग समझे, सीधा क्या डाल देते। अब वो सीधा का पानी पी रहे हैं, दोनों 50 साल 5-5 साल,
तो शीशे में पानी डालती होगे तो आपके जितने जॉइंट सब कमजोर हो जाएंगे, आप भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते। क्यों? अब वो जो बम चलाने वाला, बंदूक चलाने वाला हाथ पैर कैसे हो गए? तो क्या चल रहा? स्लो पड़ गई। हर काम में मैं करता हूँ, पूजन कौन करता है? पाठ कौन करता है? लड़ता कौन है? हमने तो कल उसका उल्टा बताया था आपको, कल आपको उल्टा बताया था। क्या उल्टा बताया, सीधा बताया था? उल्टा बताया था कि सीधा? क्या प्रश्न? कि भगवान स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। क्या भगवान है? क्या है? स्पष्ट प्रकाशमान। तो देखो, कोई काम करोगे, मैं सबसे पहले क्या रहा है? तो जितने प्रकट है नहीं है, तो इस बात से उल्टी है। किस बात से? कि मैं समझ हूं, इसमें ये समझ में आता है कि मैं जी हूं। इसमें क्या समझ में आता है? कि मैं समझ हूं, तो मैं समझ हूं, समझ अलग है, मैं अलग है, और हूं मैं जीव है, समझ शरीर का नाम है, और हूं कौन है? तो मोह से मिल जाती है तो क्या बचा जाता है? तो उल्टी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो इससे देखो, किससे? हाँ, इससे देखो तो क्या लग रही है? बल्कि उल्टी नहीं है, वो क्या है? सीधी है। तो ये दिलमानी का पूरा। अब इसी में थोड़ा और आगे लेते हैं, इसी संदर्भ में ये बात बताई सही। तो आपको हमने ऐसी बात बता दी है, बहुत बढ़िया। समस्या एक मिनट का समाधान होती है, किसी पंडित पास जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी में आचार्य ने 1000 वर्ष बाद ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद शुद्ध केवल कथित कहूँ समय सार समय प्रावर्त को अहो। ये गाथा किसने की है? कुंद की गाथा। वो कुंद को आचार्य कहां से मिली है? भगवान समझ सकते। तो ये भगवान की बात आ रही है। क्या कहा? अब इसी बात को आज से 2000 पहले वर्ष लिखी गई है। फिर इसी बात को आज से 1000 वर्ष पहले और कुंद के 1000 बाद क्या कहा? तो 1000 वर्ष बाद आचार्य अमरचंद्र हुए, तो उन्होंने इसका खुलासा किया। तो वो खुलासा को हम पढ़ रहे हैं। पढ़िए। भावार्थ में लिखा ना, भावार्थ के ऊपर चला गया। आप तो पढ़ चुके, ऊपर तक तो पढ़ चुके थे। पढ़िए। गाथा तो टीका में नंबर है 16। हाँ, दूसरा पैराग्राफ बराबर। और जैसे दाह यानी जलने योग पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अब देखो, ये विषय ऐसे आया है कि भगवान है, चक्र चल रहे हैं, गाय के कर्मों के, आठ कथाएं होंगी, और उन चक्रों में भगवान बीच में है। लेकिन वो कहते हैं उन चक्रों में होते हुए भी, सब चक्रों का ज्ञान होते हुए कभी भगवान उन चक्र रूप नहीं होता, अर्थात भगवान अलग रहता है। अब वो कह रहे हैं कि वो कौन रहता है? भगवान, अर्थात साथी नाम से कहे तो गैस में। तो वो अब कहते हैं इसको गैस क्यों कहते हैं? वो बता रहे हैं कि इसको गैस क्यों कहा जा रहा है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया है। क्या दिया है? पढ़िए। जैसे दाह यानी जलने योग पदार्थ। अब वो कहते हैं जो जलने योग पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? दाह। जलने योग उसे क्या कहते हैं? दाह। के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अब वो कहते हैं
कि जो जलने पदार्थ है, तो जलने पदार्थ क्या है? लकड़ी है, कंडा है। उसको जला देती है कौन? अग्नि। क्यों जला देती है? उसी में तो है वो। तो कहते हैं जैसे अग्नि जो जलने पदार्थ क्या कहते हैं? उसको जो जलाती है उसे कहते हैं दहन कहते हैं। समझेंगे? लकड़ी है तो लकड़ी अलग पदार्थ है और लकड़ी में अग्नि अलग है। क्या कहा? अग्नि की दो क्वालिटी हैं, एक जलती है और जलाती है। जलती है मतलब क्या है कि स्वयं अग्नि है, और जो आप क्या करेंगे जो उसके साथ में होगा उसे क्या करेगी? जला देगी और ऊर्ज श्वास में निकल जाएगी। नहीं है? क्या कहा? समझ आ रही कि लकड़ी है तो लकड़ी में अग्नि है, तो लकड़ी में अग्नि है तो वो लकड़ी की अग्नि है वो काय में है? लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? तो अग्नि लकड़ी की बात है, अग्नि अलग है। और तो ऐसे ही शरीर है और इसमें जीव है, तो शरीर अलग है और जीव। अब लकड़ी अब अग्नि का क्या स्वभाव है कि अग्नि एक काम भी करती है कि जलती, क्या करती है? जलती है, और जो सामने आता है उसको जला भी देती है और ऊर्ज स्वभाव से। तो अगर वो आकार का था लकड़ी का, तो अग्नि लकड़ी का आकार ठीक नहीं। अब जब लकड़ी जब वो जली तो कहते हैं कि जो आकार था वो लकड़ी का था, अग्नि का, क्योंकि अग्नि तो ऊर्ज और से निकल गई। नहीं जाता आचार अमित सिंह का दृष्टांत है। हाँ, वो उसमें सुनना है तो शायद 10-5 वर्ष में तक समझ आएगा। अग्नि समझ आती है? नहीं आती है? कहाँ है अग्नि? कहाँ है? अब तुम्हें पूरी सेकने रोटी सेकने कहाँ जाए हैं? गैस जाए और गैस ही कब चलाते थे? हैं? लकड़ी लाते थे और लकड़ी गैस दोनों नहीं थी तब क्या लाते थे? मट्टी का तेल, कागज। तो जी क्या है कि इन पदार्थों में सब में क्या है? अब रोटी सही में आपको, और तुम्हारी दुकान मान लो लोहे की है तो तुम्हें लौटा दिया था मैं, रोटी सही आएगी? नहीं सही आई। क्यों? तो ऐसे कहते हैं अग्नि कहाँ मिलेगी? बोलो बोलो पसंद। आत्मा कहाँ मिलेगा? शरीर में मिलेगा। और आत्मा ऐसा है कि जो आकार लकड़ी का है वो आत्मा कभी भी उस आकार नहीं होता है। होता है? कैसे नहीं होता है? कि ऐसे नहीं होता है जैसे लकड़ी है और अग्नि है। ध्यान रखना, अग्नि जलती है तो कौन सी हवा चलती है? बोलो है? ऊर्ज मतलब ऊपर जाने मतलब बोलो। ऊपर है तो मतलब तो बताओ मैं कि लकड़ी तो ऐसी है, इतनी चौड़ी है, तो ऐसी जलेगी ऐसी जलेगी? तो इसका मतलब है कि लकड़ी से अग्नि बिल्कुल भिन्न है। और लकड़ी क्या करती है? बोलो कि लकड़ी क्या करती है? कि लकड़ी कुछ नहीं करती है, लेकिन जहां लकड़ी है तहां नियम से अग्नि है, तो जहां ये शरीर का नियम से जीव है। अब जीव का स्वभाव और अग्नि का स्वभाव, जीव का स्वभाव तो अग्नि का स्वभाव है कि जलती है और जलाती है। जीव का स्वभाव क्या है? बोलो आज तुम्हारी
पर का भी ज्ञान होता है और अपना भी ज्ञान होता है। कि पर का ज्ञान होता है। हाँ, स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, लेकिन कैसा रहता है? ज्ञानाकार। नहीं आती, आती नहीं आती, क्या गजब परेशान दिया आचार्य ने। अब वो कहते तू जानता है कौन, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको नाम क्या दिया है? कि वो जानता है, इससे क्या दिया है कि गे, तो हम क्या समझते हैं, हम जानते हैं उसे उड़े चले जाते हैं, तो क्या भूल हो जाती है? बोलो, चलो बताइए हमने कि भूल हो जाती है कि जो भगवान का स्वभाव है वो ये नहीं है कि बाहर वाले को जाना है, कि भीतर हो जाना है, कि भीतर बाहर दोनों हो जाना है। हमारी बुद्धि में क्या आता है? बाहरी बार क्या आता है? एक भजन आता है कि तू कैसा ज्ञानधारी रे, हाँ एक जना पड़ा कोई को है, एक जना बोलो, एक जना। वो कह रहे हैं कि आप मतलब क्या हम भैया को जानते हैं, इन बहन जानते हैं, कि जानते कि तुम कौन हो, हम तो समाते हैं। तो तुम कैसे ज्ञानधारी हो? ज्ञानधारी तो वो है जो सामने वाले को जाने और स्वयं को भी जाने, वो ज्ञानधारी है। नहीं पढ़ते ना, तो पढ़ो फिर पढ़ो। हाँ, पर को तो जानना और निज को बड़े कम ज्ञानधारी हो। अरे दीपक जल रहा है तो स्वयं में कह दिया ध्यान रखना, तुम चलना खूब, लेकिन बाहर वालों मत जानना, क्यों तो अपने को जानना, मान जाएगा। दीपक हमारा नहीं मानेगा, क्यों? स्व और पर दोनों क्या होता है ये प्रकाशन है, लेकिन क्या है कि स्व भी जानने में आता है, पर भी जानने में, लेकिन भगवान कभी इससे भगवान कैसा है? और जी अग्नि का स्वभाव है, अग्नि जलती है और जलाती है। ज्ञान जानता है, जानने वाला भी है और सबको जानता है, लेकिन कभी उसको दिखान समझा नहीं। सही पढ़ो, सही पढ़िए। जैसे दाह यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। वो कहते हैं, वो अग्नि को दहन क्यों कहते हैं? दहन, दहन माने दहेगी, दहन माने दहेगी किसको? ईंधन को बराबर। और फिर पढ़ो। जैसे दाह यानी जलने योग्य पदार्थ, जलने योग्य पदार्थ क्या है? बोलो। जलने योग्य पदार्थ लकड़ी है, सही बात है। और उसको जलाएगी कौन? जलाएगी, और खुद जलाएगी तभी जलाएगी। अगर खुद नहीं जलाएगी तो उसे क्या जलाएगी? जब खुद नहीं जानेगा तो दूसरों का जानेगा। के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? तो सुनो कि अग्नि को दहन की संज्ञा क्यों आ रही है? कि उस आकार को जला रही है जिस आकार में है। अर्थात उस आकार को अगर जीव से लो तो जिस आकार में जी है तो उस आकार को जान रहा है। पढ़िए। जैसे दाह यानी जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि को दहन क्यों कहते हैं? बोलो। अग्नि को दहन इसलिए कहते हैं कि वो दहन रूपी पदार्थ में है। अग्नि है वो लकड़ी में है,
और लकड़ी क्या हुई, जलाई और उन स्वभाव से निकल जाएगी, फिर निकल जाएगी। तो नाम उसको क्यों दिया गया है? हाँ, ये समझने की बात है कि उस पदार्थ में इस शरीर को जानता है कि क्यों जानता है कि इसमें है, तो इसलिए कहते हैं ये जानने वाला है। नहीं समझती? हाँ, मनुष्य में जीव कहाँ मिलेगा? अब मनुष्य में लगा तो मनुष्य में होगा तो अग्नि कहाँ मिलेगी? लकड़ी में। तो जब अग्नि जलेगी तो लकड़ी को जलाएगी नहीं। तो ऐसे आत्मा है, इसको जानेगा नहीं, तो इसको जानने वाला इसलिए कहते हैं कि दैन रूपी पदार्थ में है। इसको 100-200 में पढ़ा तो समझाए, ये जब नहीं है फिर पढ़ो। जैसे दाह जलने योग्य पदार्थ, जैसे दाह मतलब जलने योग्य पदार्थ, अग्नि की बात नहीं है, ईंधन की। तो कहते जैसे दाह जो दहने जलने योग्य पदार्थ है, ठीक, और के आकार होने से, के आकार रूप होने से अग्नि को दहन कहते हैं। अग्नि को दहन क्यों कहते हैं? कि वो जो आकार है उसको क्या करेगी? जला देगी। आत्मा इस आकार में है तो क्या करेगा? वो जानेगा। क्या करें कि जानना नाम इसलिए कि ये बता रहा है इसको। हम सोचते हैं कि जानना इसलिए कि ये जान रहा है इसको। नहीं समझे? हम आपको जान रहे हैं और आप जानने वाले हो, ऐसे फर्क है कि नहीं? हम आपको जान रहे हैं और एक आप हमारे जानने वाले, दोनों जानना हो रहा है। ध्यान रखना, स्वभाव में भी जानना हो रहा है और वैसे भी जानना हो रहा है। तो अब हम आपको जान रहे हैं, तो ये बात सही है कि नहीं? बोलो। अच्छा, तो जाने तो आ रहे हो, फिर क्या करते हैं? बोलो। फिर बोले आपको ज्ञान हो, ये पदार्थ है और हम ज्ञान है, इसको हम जान रहे हैं। तो जान रहे हैं और ये जानने वाला है और हम इसको जान रहे हैं। तो हम इसको जान रहे हैं, ये बात सही है गलत है? क्यों गलत है? एक जान आपको, एक जान कोई। हाँ बोलो। हाँ, क्यों नहीं? भूल गया कि ये इसको भी जान रहा है और जी को भी जान रहा है। तो जो बुद्धि में नहीं आ रहा, हम कौन जान रहे हैं? क्या समझ आ रहा है? किसको जान रहे हैं? किसी में क्या हुआ है? जानना हो रहा है, गलत नहीं है। तो ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का जो स्वभाव है ऐसा स्वभाव, फिर समझो कि ज्ञान का स्वभाव ऐसा प्रकार, ऐसा स्वभाव है जैसे दीपक का। क्या कहा? दीपक के प्रकाश में दीपक भी प्रकाश हो रहा है। और अब दोबारा बोले हम, तो दोबारा क्यों बोले? एक बार बोलो ना। तो बोल गए कि भाषा की मजबूरी है। भाषा एक बात को एक बार कहेगी। अब तुम्हारी अकल होना चाहिए कि अब आएगी बात दूसरी। तुमने कहा एक बात तो जी हो गई और एक बात जी हो गई, ऐसा नहीं है। तो अब क्या आएगा कि अब दूसरा भाव आएगा। फिर क्या आया कि दोनों भावों ऐसा जानता है, दोनों भावों ऐसा जानता है। लेकिन उसको तो इसमें जानने वाले हो और हम आपको जान रहे हैं, इसमें मिथ्या भाव है, उसमें सम्यक भाव है। समझ आती है? चलिए,
जैसे दाह जलने योग्य पदार्थ, हाँ